श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आज फागुन मास शिव कथा में हम 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थान 4 धामों में से एक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम में मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग से 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक महाभारत और दूसरी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता से वर्णित है। पहले हम कोटि रुद्र संहिता से वर्णित कथा सुनते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। उन्हीं नर और नारायण द्वारा द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवत गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिव जी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान हैं, जहाँ 2 पहाड़ भी गिरे हैं, जिसका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी स्टोरी महाभारत से जुड़ी हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिव जी के दर्शन के लिए गए। शिव जी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसीलिए शिव जी ने अपना वेश बदल लिया और बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिव जी का पीछे का हिस्सा ही पकड़ पाए, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडव ने वहाँ तपस्या की। तपस्या में शिव जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि उस पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया जाए। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में मनाया जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।